दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं छपरी इंग्लिश। अब आप कहोगे ये कौन सी इंग्लिश है, आज तक तो हमने सुनी नहीं और आपने चश्मा क्यों पहन रखा है। वो मैं थोड़ा सा कैरेक्टर में घुस रहा था। भाई देखो, इंग्लिश होती है बड़ी बेहतरीन लैंग्वेज, लेकिन जब उसमें तोड़ मरोड़ कर दी जाए, स्टाइल स्टाइल डाल दिया जाए, मतलब वो थोड़ी शॉर्ट पॉट करके बोली जाए, तो वो हो जाती है एक तरीके से छपरी इंग्लिश हमारी भाषा में। आज मैं आपको इन सभी वाक्यों की छपरी, अब मेरा मतलब स्लैंग इंग्लिश बताने वाला हूं। व्हाट आर यू, इजी मनी, मनी। अब आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि इनको ऐसे बोलते हैं छपरी लोग। भाई बड़े कमाल की चीज है, बड़े ध्यान से देखिएगा। और ये जो टाइटल मैंने दिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिया है। बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, आइए स्लैंग इंग्लिश सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। सबसे पहले देखिए, व्हाट आर यू। व्हाट आर यू का मतलब क्या होता है? तुम क्या हो या तुम क्या हो, कोई भी काम कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग, कहीं भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इसे स्लैंग इंग्लिश में, कच्ची वाली इंग्लिश में, ओ हमारी भाषा बोले तो छपरी वाली इंग्लिश में, इसे दोस्तों कुछ ऐसे बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सुन के भी अजीब लग रहा है ना? हाँ, जैसे मुझे कहना है व्हाट आर यू डूइंग, ये एक बेहतर और सही तरीका है। लेकिन वो जरा स्टाइल स्टाइल मारना है तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, हे व्हाट डूइंग, व्हाट डूइंग। ये ले भैया, अब बता क्या बोलूं यार मैं इस इंग्लिश को। लेकिन भाई आजकल के जमाने की है, क्या बोल सकते हैं? व्हाट्सएप। ऐसे ही क्या बोल रहे हो? व्हाट आर यू स्पीकिंग की जगह हे व्हाट स्पीकिंग, व्हाट स्पीकिंग, व्हाट टीचिंग। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला आता है, ये वाला तो हमने कर लिया, जो है व्हाट। अगला वाला है इजी मनी, है ना? एक बार मैं लाल निशान लगा दूं, थोड़े से नजर आते रहे। लाल है भी हमारे पास कलर, सारे तो ब्लैक से हो रहे हैं, ये सही है। तो भाई इजी मनी, इजी मनी का मतलब क्या होता है? आसानी से कमाई जाने वाली दौलत या आसानी से कमाई जाने वाला पैसा। एक तो होता है दिन भर बेचारा कमर तोड़ के, है ना, अपनी दही रगड़ के और खूब ज्यादा काम करके मेहनत करके पैसा कमा रहा है। एक होता है बिजनेस टाइप में, हाँ यूट्यूब भी चलो, तो वो अबे उस पर ही मेहनत है यार, दिन भर वीडियो बनाओ, स्क्रिप्ट लिखो। चलो छोड़ो, अब मैं पर्सनली नहीं लेना चाहता ज्यादा इस चीज को। तो मतलब क्या होता है कि जो है, एक होता है आसान तरीके से पैसा आना, बहुत इजीली कमाई हो रही है, उसे कहते हैं इजी मनी। जैसे आई वॉन्ट टू अर्न इजी मनी, ही इज अर्निंग इजी मनी। लेकिन सुनो भाई, अब जो हमारी भाषा वाली इंग्लिश है, थोड़ी कच्ची वाली, इसे क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे अ क्विक बक, अ क्विक बक, आई वॉन्ट टू अर्न अ क्विक बक। ओ भाई, कोई तुम्हारे सामने बोल जाए ना, तुम तो अपना मत्था पीट लोगे, तुमको क्या बोल गया ये। जैसे आई वांट टू अर्न, आई वांना, और छपरी कर दे, आई वांना अर्न, आई वांना अर्न। क्या अर्न करना चाहता है ये? अ क्विक बक। अरे भैया आजा ब्लैक में, a quick buck, a quick BUC का buck, ये ले भैया, I wanna earn a quick buck, ले भाई। यानी कि इस तरीके से। तो अब आगे आपके सामने कोई बोल दे, अब आप कहेंगे बोलता कौन रहा है? एक से एक बड़े छपरी बड़े, एक से एक बड़े हैं जो ऐसी शॉर्ट में इंग्लिश बोलते हैं। तो आप मतलब समझ सकते हैं स्टाइल वाली इंग्लिश है थोड़ी। नेक्स्ट वाली देखिएगा दोस्तों, अगला वाला आता है मनी। अब इजी मनी को बोलते हैं आपको एक बात, लेकिन खाली पैसे को क्या बोलेंगे, मनी को क्या बोलेंगे? जैसा हमारी भाषा में भी, हिंदी में भी पैसे को कई चीज बोलते हैं, रोकड़ा, रुपया, रुपया, और भी दो तीन चीजें हैं, है ना। गांधी जी ये भी बोल देते हैं हम, उनकी तस्वीर होती है क्योंकि, तो वो मतलब भाषा के प्रकार है, मतलब भाषा में शब्द है कई सारे। लेकिन इंग्लिश में भी ऐसा ही। अब अंग्रेजी में देखिए क्या कहते हैं। और आपको रुपए का और कोई मतलब पता हो जो देसी भाषा में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जैसे मैंने लिखा रोकड़ा भी कहते हैं, है ना, और भी कहते हैं पेटी और खोका, वो तो लाख और करोड़ को कहते हैं। रुपए को क्या कहते हैं? चलिए, तो हम बात कर रहे हैं मनी। मनी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डो, डो भाई साहब। अब देखो, डो के कई मतलब होते हैं। एक तो होता है वो पिज्जा का जो डो होता है, यानी आटे की लोई जो होती है, उसे डो बोलते हैं। लेकिन पैसे को भी स्लैंग इंग्लिश में डो बोलते हैं। जैसे आई हैव नो डो, आई हैव नो डो, नो डो फॉर यू, फॉर यू। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई लोई नहीं है आटे की, मतलब तुम्हारे लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सो डो इज मनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला वाला दोस्तों देखते हैं, मनी हो गया। अब आता है स्लीपिंग, सोना। आई एम स्लीपिंग, आई एम ये। फ्रेजल इंग्लिश में इसके लिए बहुत सारे वर्ड, हिट द सैक, ये भी आता है। लेकिन जरा देखेंगे स्लैंग इंग्लिश में से आप क्या बोल सकते हैं। भाई बहुत कमाल का शब्द निकलेगा, और वो है रैक आउट, रैक आउट। ये देखो, अब आपको नहीं पता होता तो आप कहते हो ये आउट आउट हो गया, इसलिए रैक आउट बोल रहा है, रैक आउट। जैसे आई एम गोइंग, अबे लाल वाले से लिखेंगे भैया हम, लाल वाला पेन दे।
I am going to rack out for 2 hours. 2 hours. मैं 2 घंटे के लिए रैक आउट करने जा रहा हूं. अच्छा, वो मुझे पता लग गया सोने जा रहा है, मैं तो सोच रहा कि खेलने मिलने जा रहा होगा. तो रैक आउट स्लीपिंग को स्लैंग इंग्लिश में बोलते हैं. अगला वाला आता है भाई एंग्री. अब एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा. आई एम वेरी एंग्री, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं. आई एम एंग्री विद यू, है ना. शी इज एंग्री, वो नाराज है. अब एंग्री के लिए भी भाई कुछ छपरी इंग्लिश में कुछ है. सुनो, आप उससे कैसे बोल सकते हैं. मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो स्लैंग इंग्लिश है ये अमेरिका में गली मोहल्लों में बोली जाती है. जैसे हम हिंदी को बड़ा तोड़ मड़ोड़ के बोल देते हैं ना, मतलब अपने घरों में अलग तरीके, लेकिन हिंदी बहुत प्यारी भाषा है, मतलब अगर किताबी भाषा देखी जाए तो. लेकिन अपना नॉर्मली अपना वही ऐसे बोल देते हैं, भाई कहां जा रहे लाए, ऐसे. तो आप सुनेंगे भाई. चलो भाई देखो, नेक्स्ट वाला देखेंगे एंग्री. एंग्री को हम बोलेंगे हॉफी. हॉफी भाई समझ के बोलना. हबी बोल दिया तो वो मुझे हस्बैंड बोल रहा है. हॉबी, हॉफी. जैसे आई एम हॉफी फॉर इट. आई एम हॉफी. आई एम हॉफी फॉर दिस. भाई मैं इसके लिए बहुत गुस्सा हूं. आई एम हॉफी, आई एम वेरी हॉफी. ले भाई पता चल गया हॉफी होना, तो मैं तो इस तरह हाफ क्यों रही है. तो अब आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट वाला दोस्तों देखेंगे सॉरी. ये सॉरी तो हमें ही दे दिया अंग्रेजों ने. कह रहे तुम गोद ले लो इसे, हमारा नहीं है, क्योंकि तुम ही ज्यादा यूज करते हो हमसे ज्यादा. हर बात में ले सॉरी. सॉरी पैर में लग गई मेरे. सॉरी मैं क्या बोल रहा था, सॉरी मैं भूल गया. हाँ तो सॉरी, तो हम ही ज्यादा यूज करते हैं सॉरी. सॉरी ये तो इंग्लिश का वर्ड है, माफी चाहता हूं, क्षमा कर दीजिए, है ना. अब इसको आप जरा स्लैंग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सुनिए भाई साहब. अब आपको क्षमा याचना करनी है, मुझे क्षमा कर दीजिए, सॉरी. तो आप बोल सकते हैं माय बैड. माय बैड. माय बैड बोल रहा हूं मैं. माय बैड. माय को माँ बोलते हैं ना. माय बैड, माय बैड, आई एम सॉरी, माय बैड यार. चलो, जैसे अब इसके क्या सेंटेंस है ना, छोड़ो मैं बोल ही देता हूं. अब किसी ने कुछ कह दिया, तूने मतलब ये कर दिया, ये कर दिया, आप क्या बोलते हो, सॉरी यार सॉरी. माय बैड, माय बैड. वहां बैठ जा, बैठ जा. चलो हाँ, तो भाई इस तरीके से. अब आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वाला देखते हैं अल्टीमेट. भाई ये बहुत कमाल का. भाई दो क्यों लगा दिए. चलो तो भाई नेक्स्ट वाला देखेंगे अल्टीमेट. अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, मतलब दूसरों से एकदम अलग, बहुत ज्यादा अलग दिखने वाला, बहुत ज्यादा दूसरों से जुदा, एकदम डिफरेंट, है ना. या आप कहें तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव ज्यादा अच्छा शब्द है. अल्टीमेट, अट्रैक्टिव, ये एक ही कैटेगरी के शब्द है. इसे आप पता है क्या बोल सकते हैं. बेटा एक ओला बुक कर दीजिए जल्दी से, मुझे जाना है कहीं. इसके बाद क्लास के बाद जाऊंगा, ओला बुक कर दे. ओला नहीं है, अरे वो दूसरी ऐप क्या है, बाद में बताऊंगा, पहले सुनो. अल्टीमेट को आप बोल सकते हैं उबर. यही बुक कर दे, कर दे उबर कर दे. याद आ गया, उबर, है ना. अब अल्टीमेट का अल्टरनेट होता है भाई, ये मतलब ये स्लैंग इंग्लिश में होता है. जैसे मुझे किसी चीज को बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अल्टीमेट, बहुत ज्यादा बताना है कि डिफरेंट है, दैट इज उबो. दैट इज उबो. द पार्टी वाज उबो. भाई सब पार्टी उबर थी. छुआ समझ लिया. मतलब अगर कोई मुझे कह दे यू आर लुकिंग उबो, तो भाई मुझे समझ जाना चाहिए, वरना तो मैं कहूँ उबर ड्राइवर नहीं हूं, बाहर मेरी इस गाड़ी खड़ी है, होंडा सिटी. चलो भाई नेक्स्ट वाला देखेंगे. बेटा छोड़ो, ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा. स्टूपिड. अब स्टूपिड यानी कि बेवकूफ, किसी को भी कहना होता है यू आर स्टूपिड, ही इज स्टूपिड. तो अब इससे आप स्लैंग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, इससे आप बोलेंगे goof. goof. एक कार्टून कैरेक्टर था गूफी, याद होगा आपको. वो बेवकूफी वाली हरकतें करता था, तो वो शब्द यहीं से एक्चुअली में निकला है. वो यही वाला शब्द था, गूफ, बेवकूफ. गूफी बेवकूफी जैसा, बेवकूफ वाला, है ना. तो अगर आपने वो कार्टून देखा तो मुझे बताइएगा गूफी. तो गूफ, जैसे यू आर सच अ गूफ, यू आर सच अ गूफ, तुम सचमुच एक बेवकूफ इंसान हो. ऐसे पता लगा ना भाई. इसीलिए कहता हूं इंग्लिश को सीखो, बड़ी मजेदार इंग्लिश है. दोस्तों एक बार और देखेंगे नथिंग. अब देखिए नथिंग. नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं. डू यू लाइक, डू यू हैव समथिंग टू कैच दिस. नथिंग. ओके क्या हुआ, नथिंग. अच्छा कुछ खाना पीना है, नथिंग. जब भी आपको बोलना है कुछ नहीं तो नथिंग बोलते हैं. आप इसे पता क्या बोल सकते हैं, इसे आप स्लैंग इंग्लिश में बोल सकते हैं नाडा. नाडा ऐसे बोलेंगे, नाडा. जैसे मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कैसे बोलता इसे, मैं इसे बोलता आई हैव नथिंग टू ईट. आई हैव नथिंग टू ईट, यही तो बोलता. लेकिन मैं नथिंग को जरा सा बोल सकता हूं, आई नाडा टू ईट. ले भाई साहब, अच्छा वो बता दिया ना. मैं सोचता नाड़ा बोल रहा है ये, पेंट वेंट का कुछ जो है. आई हैव नाड़ा टू ईट, मैं कहूंगा अच्छा नाड़ा है खाने के लिए, तो मैंने खा ले. नाड़े भी खा दूंगा अंग्रेज लोग, मैं क्या करूं भाई, हम लोग तो रोटी सब्जी खाते. तो आई हैव नाड़ा टू ईट. नाड़ा
नाड़ा नहीं, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, नड़ा, आई एम नड़ा टू ईट। तो नथिंग को स्लैंग इंग्लिश में हम नड़ा बोल सकते हैं भाई। नेक्स्ट वाला भी एक बार जल्दी से रिवीजन करा दूंगा और क्लियर हो जाएगा। अगला बचा गर्लफ्रेंड, फ्रेंड के FRIEND से लिखा, FRIND, तुम पे शक होता है स्क्रिप्ट राइटर हो गए। देखो तो यहां पे ये दो अलग अलग नहीं है, ये ऐसे लिख दिया नट। तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, अब महिला मित्र होती है जब, है ना, कोई लड़की दोस्त हो तो कहते हैं गर्लफ्रेंड इंग्लिश में, और कोई पुरुष दोस्त हो यानी आदमी दोस्त हो तो उसे कहते हैं बॉयफ्रेंड। लेकिन एक कमाल की बात यह है, स्लैंग इंग्लिश में इन दोनों के लिए एक ही शब्द यूज होता है, एंड दैट इज बू। ओ हाय, ले यू आर माय बू। नहीं, किसी को इंट्रोड्यूस कराते, ले आइए रे इधर, देख मिल भाई से, इनसे मिलो, शी इज माय बू, शी इज माय बू। ले भाई, ओ भाई भाग गई हो तो इंग्लिश का वर्ड सुनते ही, चल कोई नहीं। तो भाई साहब अब यहां पे शी इज माय बू, ही इज माय बू, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए एक दूसरे के लिए आप ये स्लैंग इंग्लिश यूज कर सकते हैं। अब सुन लीजिए भाई साहब बड़े ही ध्यान से देखो। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं छपरी इंग्लिश यानी कि स्लैंग इंग्लिश, इसे कैसे बोलते हैं। देखिए जैसे आपको बोलना है व्हाट आर यू, तो इसे आप स्लैंग इंग्लिश में छपरी स्टाइल में बोल सकते हैं वॉचा। जैसे व्हाट आर यू डूइंग की जगह व्हाट डूइंग। अगर आपको बोलना है इजी मनी यानी आसानी से कमाए जाने वाला पैसा, तो आप इसे बोल सकते हैं अ क्विक बक, अ क्विक बक। जैसे मुझे आसानी से पैसा कमाने वाली जॉब चाहिए, आई वांट अ इजी मनी जॉब, आप बोल सकते हैं आई वांट अ क्विक बक जॉब। ऐसे छपरी इंग्लिश में। मनी, पैसे को मनी बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन थोड़ा छपरी स्टाइल में डो बोलते हैं, डो, है ना। डू यू हैव सम डो टू बाय अ कार, क्या तुम्हारे कार खरीदने के लिए कुछ डो है। डो का वैसे मतलब होता है लोई, आटे की, लेकिन इसे इंग्लिश में पैसे बोलते हैं। स्लीपिंग यानी नींद लेना, इसे आप स्लैंग इंग्लिश में बोल सकते हैं रैक आउट। जैसे आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूं, आप बोल सकते हैं वांट टू रैक आउट, ऐसे। अगला वाला है एंग्री, एंग्री, एंग्री का मतलब था गुस्सा, इसे आप बोल सकते हैं हॉफी। सॉरी बोलना है तो सॉरी की जगह आप जरा स्लैंग इंग्लिश में, स्टाइल वाली इंग्लिश में बोल सकते हैं माय बैड, सॉरी यार मैं कल नहीं आ पाया, माय बैड आई कुडंट कम यस्टरडे, वगैरह वगैरह। इसके अलावा भाई अल्टीमेट आ जाता है, यानी दूसरों से अलग जुदा, उबर बोल सकते हैं। स्टूपिड को गूफ बोलते हैं, नथिंग को नाड़ा बोलते हैं, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को क्या बोलते हैं, बू। भाई छपरी इंग्लिश है, सच में कमाल की है। अब आज के लिए कोई होमवर्क तो मैं आपको दूंगा नहीं, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ, कभी कभार होमवर्क नहीं करना चाहिए। अब आपका होमवर्क बस छोटा सा यही है कि वीडियो को शेयर कर देना, दे ही दिया मैंने किसी न किसी रूप में, लेकिन हल्का फुल्का कर लोगे। वीडियो को शेयर कर देना, सब जगह फैला देना, और अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक और यूट्यूब पर सरताज क्लासेस नाम से मेरा चैनल है, पेज है हर जगह। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। और हाँ, अगर आपको मेरी किताब खरीदनी है तो बताया नहीं मैंने, अरे मुद्दे की बात तो समझ लो, किताब खरीदनी है तो आप मेरी किताब ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट से, मेरा कोर्स ले सकते हैं मेरे जो है एप्लीकेशन ग्रामर वाला से। ये कोर्स सिर्फ बेसिक वालों के लिए है, एडवांस वाले मत लेना। और इस दोनों चीजों का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे तो ये तो अमेज़न पे मिल जाती है किताब, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक प्यारा टच्चा मुच्चा सा लाइक देकर जाना।